मामा, क्या सिर्फ 7 फेरे और 7 वचन काफी होते हैं किसी के पत्नी बनने के लिए? क्या सिर्फ इतना काफी होता है एक रिश्ते को कामयाब बनाए रखने के लिए? अगर ऐसा था तो मुझे पत्र लेखा को शादी के अगले दिन ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या तू अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए घर से नहीं निकला था? निकला तो मैं अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए ही था मामा, और मेरी रिक्वेस्ट पे वो मेरी छुट्टियां आगे बढ़ा भी सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ब्रिगेडियर सूद से बात की थी, तुम्हारी लीव बढ़ाने की रिक्वेस्ट भी की थी मुझसे। जानता हूं निनाद मामा, लेकिन मैंने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी छुट्टियां ना बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं खुद वापस इस घर में आना नहीं चाहता था। क्या? दादा, मैंने खुद देखा था, अनाथालय के सारे बच्चे आपको कितना चाहते, कितना प्यार करते हैं। आप सबको पता है उन सब बच्चों के नाम दादा ने क्या रखे थे? भवानी, अश्विनी, निनाद, ओमकार, शिवानी, मोहित, करिश्मा, विराट। सम्राट दादा आप सबको इतना मिस करते थे कि उन्होंने बच्चों को ही आपके नाम दे दिए। वाओ, दैट इज इट। सम्राट दादा ने हमारे नाम पर बच्चों के नाम रखे। वैसे दादा, आपने किसी बच्ची का नाम पत्रलेखा भी रखा है? या फिर? नहीं, मैंने किसी भी बच्चे का ये नाम नहीं रखा है, क्योंकि मेरे घर छोड़ के जाने की वजह भी यही नाम थी। दादा, आपको बच्चों के लिए जो करना है वो कीजिए। आपको अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जी लीजिए, लेकिन उसके लिए ऐसे अपने परिवार से दूर होना, ये तो गलत है ना। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके लिए अपने परिवार से तो अलग नहीं होते ना। सही, मुझे किसी और से कंपेयर मत करो। ना तो औरों की जिंदगी मेरे जैसी है, ना उनका दर्द। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं जो तुमने इस घर के लिए और खास तौर पर देवी ताई के लिए किया है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के बाद भी अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूं। जैसा मैंने आप सबको बताया कि मेरे इस घर से जाने की वजह पत्रलेखा थी, तो मैं सबको यह भी बता दूं कि मेरे घर लौटकर आने की वजह भी पत्रलेखा ही है। क्या? तो वापस पत्रलेखा के लिए आया है? तो तू इसलिए वापस आया है कि तू पत्रलेखा को अपने साथ वहां ले जा सके जहां तू रहता है? नहीं, जो काम मैं अधूरा छोड़ गया था उसे पूरा करने आया हूं। पत्रलेखा और मेरे बीच कुछ नहीं है, तो फिर बस नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मैं पत्रलेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया हूं।
मैं इसे इस नाम के बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुझे ये चीज काफी पहले ही कर देनी चाहिए थी। आपको मेरा इतना इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। और वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर से ही सही, पर अब मैं आ गया हूं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते से आजाद करने के लिए। तुम्हें तुम्हारी आजादी देने के लिए, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चव्हाण खानदान में किसी भी बेटे ने तलाक लेना तो दूर, आज तक तलाक का नाम तक नहीं लिया है। सम्राट, पति पत्नी का रिश्ता कोई पतंग की डोर नहीं है जो मन में आया और तोड़ दिया। रिश्ता निभाना पड़ता है, खुद ब खुद नहीं निभता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? थोड़े दिन पहले पत्रलेखा ने बोला था कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। उसकी हालत देख के मैंने खुद उससे कहा था कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है, तुम अपनी तरह से आगे बढ़ सकती हो। पर अब क्यों? अब तो तुम आ गए हो ना बेटा। तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। तो ये डिवोर्स की बात कहां से आई? मानसी ठीक कह रही है, ये तलाक वाला के बारे में सोचना भी मत। ये रिश्ता तुम दोनों के बीच में है। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। तू इसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? आप सब लोग मेरा यकीन कीजिए, पत्रलेखा भी यही चाहती है। क्योंकि इसका मुझसे शादी करने का कभी इरादा ही नहीं था। है ना पत्रलेखा? पत्रलेखा, पत्रलेखा, थाम! पत्रलेखा,